जाएगा। तो उसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। और अभी हम चलते हैं अपनी एसएससी जीडी की कट ऑफ के लिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूं कि कट ऑफ पर विश्वास करें या नहीं करें। देखिए, कट ऑफ कोई भी आपको बताएगा तो वो 100% नहीं बता सकता, क्योंकि अनुमानित है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कट ऑफ मेरी बहुत सारी सही हुई होंगी, 70 80 90% जितनी भी सही हुई होंगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी कट ऑफ गलत नहीं निकली है। पिछली बार एसएससी जीडी की कट ऑफ मैंने काफ़ी कम बता दी थी और वो काफ़ी ऊपर गई थी। काफ़ी मीन्स अब आप समझ जाइए कि यार काफ़ी कह रहा हूँ तो जरूर 10 12 नंबर का अंतर रहा होगा। और दिल्ली पुलिस की कट ऑफ मेरी अप थी और वो डाउन गई थी। रीजन कुछ भी रहा हो, पर कट ऑफ गलत ही निकली है। ये दो बातें बच्चों के मन में आज तक भी खटकती हैं मेरे लिए। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि कट ऑफ पर विश्वास करना ना करना सिर्फ आप ही के हाथ में है। और ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूं कि भैया ये अनुमानित है, और पहले भी मेरी कट ऑफ गलत निकली है। सही के दुहाई बहुत दो लोग देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन मैं गलत की दुहाई आपको दे रहा हूं। चलिए, कट ऑफ देखने से पहले सभी फैक्ट्स जरूर सुन लेना कि ये कट ऑफ किस आधार पर तैयार की गई है। तो शायद आप वो इसलिए थैंक यू क्योंकि भाई 1,40,270 बच्चों का डेटा मुझे भेजा है, और 1,40,270 पिछली बार कितना डेटा आया था सर आपके पास, उसकी उससे भी कंपैरिजन करूंगा मैं। तो 63,900 कुछ बच्चे थे, तो 63,000 प्लस बच्चों का डाटा पिछली बार था। इस बार डबल से भी ज्यादा डाटा है, जबकि वैकेंसीज पिछली बार से आधी हैं, ये भी आपको पता है। तो गूगल डेटा जिससे हमने किया है कंपैरिजन, वो भी। और बच्चे ये जो नॉर्मलाइजेशन मैंने उस दिन बताया था आपको, नॉर्मलाइजेशन की मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। ये वही नॉर्मलाइजेशन है जो उस दिन वीडियो में बताया था। पर बच्चों, जिन बच्चों का 16 तारीख का पेपर हुआ है, सॉरी 30 तारीख का पेपर हुआ है, इसी 30 मार्च का री एग्जाम, उन बच्चों के साथ इस नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। उसका कारण है क्योंकि वो जो बच्चे हैं, अगर उनका एवरेज स्कोर निकालेंगे तो वो बच्चे ज्यादातर सीआर रीजन के ही बच्चे हैं, और सीआर रीजन में एवरेज स्कोर ज्यादा ही होता है। अब ये जो सारे एवरेज स्कोर है, कोई साउथ का बच्चा है, कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, उनकी कट ऑफ कम जाती है। तो ये उनका भी स्कोर इसके अंदर है, तो इनका तो एवरेज वैसे ही कम आएगा। और चूंकि उसमें सीआर का बहुत सारा बच्चा है, सीआर रीजन का, वहां बच्चों के स्कोर ज्यादा होते हैं साउथ और नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले, या मैं पंजाब गुजरात इनके मुकाबले बात करूं तो बच्चे, इसलिए उन बच्चों के साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एसएससी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एवरेज स्कोर से चीजों को देखें तो उन बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि वो सीआर जो उनके बच्चे हैं, तो उसको हटा के अगर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया और उनका अपने तरीके से, जिस तरीके से वो चाहते हैं, इन जोनों में भी सीआर का देखा, तब वो एवरेज निकालेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा उनको भी। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बच्चे। अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, एसएससी अन्याय नहीं करेगी, ये भरोसा रखिए एसएससी के ऊपर, वो कोशिश करेगी, क्योंकि वो उनकी गलती से हुआ है। सब्सक्राइबर काउंट भी आ रहा था, तो बहुत सारे बच्चे देख भी नहीं पाए थे। एक बार देख लीजिए, अगर नए तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों, एक चीज और देखने में आई कि जो नॉर्मलाइजेशन था, मैंने पिछली बार भी गूगल फॉर्म भरवाया था, आज सारा कंपैरिजन करके आया हूं। सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे पास पिछले साल का गूगल फॉर्म भी था और एक्चुअल कट ऑफ भी थी, तो मैंने उससे भी बहुत सारा कंपैरिजन किया। मैं भी कई घंटे से इसमें लगा हुआ हूं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 13.81 का नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन था पिछली बार। वो 2022 की भर्ती उसको बोलते हैं, जो 50,000 की भर्ती थी। और ये 2000 की यूपी का इस बार जो एवरेज स्कोर बन रहा है, जो पिछली बार बन रहा था करीब 103-104, इस बार वो 120 बन रहा है। और जो मैं इस बार फीमेल का बोलूं, फीमेल का एवरेज स्कोर जो पिछली बार 92 बन रहा था, इस बार वो 106 बन रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा बन रहा है सर। पिछली बार तो इस एवरेज स्कोर से 20 नंबर ज्यादा कट ऑफ लगी थी, तो क्या इस बार 20 नंबर ज्यादा कट ऑफ तो 140 पे फिजिकल की हो जाएगी उस हिसाब से? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका कारण यह है कि बच्चों, जब आपको 120 से 130 तक जाना आसान होता है, 130 से 140 10 ही है वो भी, पर वहां बहुत मुश्किल होगा बढ़ना। और 140 से 150 बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा बढ़ना, और 150 से 160
और ज्यादा मुश्किल होगा बढ़ना। तो ये जितना भी ऊपर को चलते रहते हैं, ऐसा नहीं नीचे तो 20 बढ़ गई ऊपर भी 20 बढ़ेगी, नहीं, ये ऊपर उठना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर इससे कम ही बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ेगी उस पर ही मैं चर्चा करने आया हूं बच्चों। पहले तो वैकेंसीज कंपैरिजन कर देता हूं, फिर हम कट ऑफ की तरफ चल रहे हैं, बस जा रहा हूं, चिंता मत करिए। तो भाई 2022 में जो वैकेंसीज थी वो 50,187 थी, और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 26,146 वैकेंसीज हैं। इसको 2024 बोला जा रहा है बच्चों। और ये जो है, पिछली बार फॉर्म फिल हुए थे 54 लाख, इस बार फॉर्म फिल हुए हैं 47 लाख, पिछली बार से 7 लाख कम। यहां जो है, जो बच्चों का फिजिकल कराया था वो 3,70,000 बच्चों का फिजिकल कराया था बच्चों। अब अगर मैं देखूं कि भैया अगर इसका 7 गुना होता तो 3.5 लाख होता, अगर इसका 8 गुना होता तो 3,70,000 की जगह 4 लाख होता। और बच्चे ये करीब करीब 7.5 गुना बच्चों को बुलाया गया। हालांकि जो नोटिफिकेशन में लिखा फिजिकल वाले में, उसमें बोला गया था कि 8 गुना बच्चों को हमने फिजिकल के लिए बुलाया है। तो जो फिजिकल के लिए, अब इनको 8 गुना भी ये सोचे कि सर 8 गुना जो बुलाएंगे, इससे पहले 12 गुना बुलाते थे, तो इस बार 8 गुना बुलाएंगे या 12 गुना? भाई 12 गुना के लिए तो वो तब सोचे ना, 8 से 12 की तरफ तो तब जाए ना वो, जब उनके यहां बच्चे ही पास ना हुए हों जितने उन्हें चाहिए थे। भाई फिजिकल तो अब भी बहुत सारों ने मार दिया था केवल 8 गुना बुलाने पे भी। कितने बच्चे पास हुए पता है? 1,46,000 इनमें से, और इनको चाहिए कितने थे? 50,187 सिर्फ। तो फिर ये 8 गुना से ज्यादा को क्यों फिजिकल करवाएंगे? तो चाहते हैं कम से कम का करवाएं, कम से कम रिसोर्सेज लगेंगे, जल्दी से जल्दी फिजिकल होगा। तो इसलिए ये 8 गुना से ज्यादा बुलाने के यहां चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये अगर मैं देखूं तो करीब करीब 2,10,000 के आसपास बन जाएंगे। तो 2,10,000 करीब करीब। अब चूंकि ये भी 7.5 ही गुना थे, तो इससे भी कम करूं तो 2 लाख के आसपास ही बच्चे बनेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि हमने जो ये कैलकुलेशन की है वो करीब करीब 2 लाख बच्चों के आसपास की है, कि जो रियल फिगर है वो मुझे लगता है कि 2 लाख के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा इस बार फिजिकल के लिए, अगर वैकेंसीज नहीं बढ़ती हैं तो। क्या सर अब भी बढ़ सकती हैं? भाई हो कुछ भी सकता है, पर फिलहाल चांसेस कम ही हैं वैकेंसीज बढ़ने के। क्वालिफाइड जो हुए 1,46,000, जो मैंने बोला ना कि कितने बच्चों को बुलाया, ये ऐसे ही नहीं बोल दिया, 3,70,998 को बुलाया, 1,46,292 उनमें से क्वालिफाई हो गए। तो आप देख लीजिए कितना रेशो रहता है लगभग। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं तो 40% बच्चे फिजिकल पास कर जाते हैं, 40% पास हो जाते हैं। और ये तब है कि सर पिछली बार टाइम मिल गया था क्या? नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था, आपके रिजल्ट के साथ साथ ही फिजिकल की डेट आ गई थी। इस बार मुझे लगता है कि उससे ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो अगर 40% भी इस बार पास हुए तो 80,000 तो फिजिकल में ही पास हो जाएंगे, अगर 2 लाख लिए तो। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि इसी के लिए आप आए हो। कट ऑफ क्यों बढ़ेगी? कट ऑफ क्यों बढ़ेगी इसके कारण बता देता हूं बच्चों। 3 बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण नेगेटिव मार्किंग, इस बार 1/4 से 1/8 की हुई है, तो बच्चों ने तुक्के भी लगाए, तुक्के से फायदा भी हुआ है, उगता ही है। अगर 1/4 से ज्यादा की मतलब कमजोर नेगेटिव मार्किंग होगी तो समझ जाइए कि फायदा होना ही होना है। वैकेंसीज का डिफरेंस पिछली बार 50,187 थी, इस बार 26,146 है, तो लगभग आधी वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज की वजह से भी कट ऑफ बढ़ सकती है, बढ़ेगी ही, नेगेटिव मार्किंग की वजह से बढ़ेगी। पिछली बार से मैं बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं कहता, पर पिछली बार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिछली बार से थोड़ा बहुत आपको कमजोर ही मानना पड़ेगा एग्जाम को। तो कट ऑफ बढ़ने के 3 मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए, कि बाकी इसमें एक भी आप इनवैलिड रीजन नहीं कह सकते। अब आप कहो सर नहीं, कट ऑफ घटेगी भी तो, कट ऑफ घटेगी भी तो, किस लिए? क्योंकि जो 3 साल, वो जो 3 साल एक्स्ट्रा दिए थे पिछली बार, इस बार नहीं है ना।
मैंने ये मान लिया कि भैया पिछली बार 3 साल एक्स्ट्रा दिए थे, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गई थी, मान लिया, तो उनमें से आधे बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे उन 3 साल वाले, ये मान लू, क्योंकि अनुभवी बच्चे भी होते हैं। तो वो 3 साल में करीब आधी वैकेंसी 50,000 में से 25,000 फिल हो गई, ये मान लू। तो फिर तो वैकेंसीज का कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ा नहीं। हाँ, फिर तो ऐसे ही मानोगे तो फिर तो नहीं पड़ा। तो फिर पहले के जैसे ही अगर चलूं, इन दोनों फैक्टरों पे बात करूं, तो कट ऑफ तो तब भी बढ़ेगी, कट ऑफ तो तब भी बढ़ेगी। पेपर हार्ड था, हाँ कुछ शिफ्टों का हो सकता है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कट ऑफ बढ़ने का एक तो यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ने वाला है, और कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद लगती है। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन 13 नंबर का था, इस बार नॉर्मलाइजेशन 24 नंबर तक जा रहा है, तो इसलिए भी तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कट ऑफ 130 जा रही है किसी की इस बार फिजिकल की, और 24 उसको मिले, तो 106 पे भी उसका आ रहा है, 106 वाले का भी आ रहा है, तो फिर तो ये पहले जैसा ही रह गया मामला। तो चलो अब वो पहले जैसा अभी पता लगेगा। हमने फिर यूपी को लेकर के, यूपी के क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं, तो यूपी को लेकर के एक और एनालिसिस निकाला। भाई बहुत काम किया आज पूरे दिन। तो यूपी का लेकर के एनालिसिस निकाला कि एवरेज स्कोर 2022 में 99 बैठा था यूपी के बच्चों का, इस बार 116 बैठा है। तो यूपी के बच्चों का एवरेज स्कोर इतना तगड़ा चल रहा है। स्टूडेंट्स काउंट 30,803 थे पिछली बार हमारे गूगल फॉर्म में, और इस बार 43,938 हैं। तो इस बार जो गूगल फॉर्म आए हैं ना, वो बाहर से ज्यादा आए हैं, वरना ये दुगने से ज्यादा होने चाहिए थे, जिस हिसाब से दुगने से ज्यादा डेटा है। तो भाई ये जो है आप इसी एवरेज स्कोर से देख सकते हो, ये तो बिना नॉर्मलाइजेशन के है। हाँ, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है, नॉर्मलाइजेशन से तो ये और बढ़ेगा। तो भाई यहां पर तो आप ये पेपर का ही तो फर्क कहोगे, और किस लिए जो आप कह रहे हो ना कि सर पेपर इजी नहीं था, तो ये बता रहा है डेटा, मैं थोड़ी कह रहा हूं। या तो आप बच्चों की मेहनत ज्यादा कहिए। तो इस बार तो ये बच्चे, पिछली बार वैकेंसी थी 3573 यूपी के लिए, इस बार है 1735, ठीक है, आधी हो गई है। तो हाँ, तो बच्चे ये बॉर्डर नक्सल एरिया के सबकी हटा के है, ये जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एसएसएफ वगैरह तो सबको हटा के, ठीक है। अब मैं यहां पर एक चीज नोट करने वाली और है जिसको आप करना, कि 2022 में जो 123 पे फिजिकल की कट ऑफ गई थी, कितने पे गई थी? 123 प्लस पे, 123 पॉइंट कुछ थी। तो 123 प्लस वाले कितने बच्चे थे 2022 में? इतने बच्चों को, इतने बच्चे थे हमारे गूगल फॉर्म के अनुसार, हमारे गूगल फॉर्म में तब इतने ही बच्चे थे 123 प्लस। अब अगर मैं 130 प्लस सोचने लगूं कि यार इस बार 130 प्लस कट ऑफ गई, तो इस बार बच्चों 12,413 बच्चे हैं हमारे पास गूगल फॉर्म में जो 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ बच्चों, यहां से जो स्पष्ट रूप से क्लियर होती है कि अगर वैकेंसी ये रहती है और 8 गुना लिया जाता है, तो ये करीब करीब 13-14 हजार बच्चा बनेगा, बनेगा या नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा इतने ही बच्चों को लिया जाएगा फिजिकल के लिए यूपी से, ज्यादा से ज्यादा। मानते हो कि नहीं? क्योंकि भाई इसका भी 8 गुना ही तो करोगे वैकेंसीज का, तो यूपी से इतने बच्चों को लिया जाना है, फिजिकल के लिए पास किया जाना है। 12,413 बच्चे तो वो हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है और 130 से ज्यादा स्कोर है। तो आप ये बताओ कि अगर सबने भी जो यूपी में फिजिकल देंगे, हर एक बच्चे ने भी, वैसे ऐसा होता नहीं है, हर एक बच्चे ने फिजिकल देने वाले ने गूगल फॉर्म भर दिया होगा, तो ये डेटा इससे लगभग मैच कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 130 से नीचे जाने का तो कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस। और ये रॉ मार्क्स हैं अभी। एवरेज नॉर्मलाइजेशन बढ़ाऊं तो करीब 7 नंबर बन रहा है, एवरेज नॉर्मलाइजेशन करीब करीब सबका पूरा ओवरऑल। किसी में 24 बढ़ रहे हैं, किसी के 6 बढ़ रहे हैं, किसी के 2 बढ़ रहे हैं, किसी के 20 बढ़ रहे हैं। एवरेज नॉर्मलाइजेशन वो 7 पॉइंट कुछ है, पिछली बार वो 6 पॉइंट कुछ था, एवरेज लगभग वही आता है, ठीक है। तो भाई अगर मैं वो भी इसमें एवरेज नॉर्मलाइजेशन भी जोड़ दूं तो भी 135 क्रॉस करती है।
ठीक है। बाकी अब मैं आपको अपने सारे आंकड़े लगा करके ये कट ऑफ दे रहा हूं। अब चाहे आप इसमें कुछ भी मेरे लिए सोचना, बच्चों मैंने पूरा एनालिसिस किया है आपके दिए हुए डेटा के अनुसार, ठीक है। और कैसे वो मेहनत आपको दिख भी रही होगी, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा है। हरियाणा, राजस्थान और यूपी, ये 3 स्टेट्स को मैंने लगभग एक जैसा रखा है। तो 134 जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस 130, और ये ±4 कर लीजिए। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि बच्चों मैं गलत भी साबित होता हूं कट ऑफ में, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है मैं इस बार भी गलत साबित हूं। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं पता आपको कितना कितना कैसे कैसे मिलेगा, कितना मिल जाए किसी को। ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कह रहा हूं। ये कट ऑफ 130 ±4, ओबीसी 132 ±4, एससी 120 ±4, एसटी 110 ±4। ये बच्चे, ये हर स्टेट की मैंने कट ऑफ लिखने का प्रयास किया है, निकालने का प्रयास किया। दिल्ली उत्तराखंड को मैंने एक में रखा है, ये लगभग एक जैसी रहेंगी। हिमाचल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, ठीक है। तो देख लीजिएगा बच्चों, इन सब को, उत्तराखंड में एसटी नहीं होते तो शायद एसटी की कट ऑफ नहीं दिखेगी आपको, बाकी सब तो दिल्ली जैसी ही दिखेंगी। तो जिन स्टेट्स की हमारे पास डिमांड थी, हमने उन सब की कट ऑफ, असम एंड नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लगभग ऐसी कट ऑफ समझ लें। ये मार्क्स हैं बच्चों, अब ये क्वेश्चन समझो, आपका कुछ नहीं पता, ये मार्क्स। तो एसएससी जीडी 2024, अब देखिए हर स्टेट का कैटेगरी वाइज विभाजन करना, मेल फीमेल का अलग अलग करना मुश्किल काम तो है। तो सारी सटीक बैठेंगी इस बात की तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं दी जा सकती, हर एक चीज करेक्ट बैठे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कुछ बिल्कुल सटीक भी बैठेंगी, कुछ आसपास बैठेंगी, तो एक दो दूर भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो अब ये एसएससी जीडी 2024 फीमेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर पीएसटी एंड पीईटी। तो यूपी, एमपी, ये आप देख लीजिएगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी फीमेल्स अपना एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए और कट ऑफ को देख लीजिए और अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। फिजिकल कब से हो सकते हैं? 1 से 2 महीना